नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में फर्जी कंपनी बनाकर करीब 1 करोड़ रुपए का रॉड सीमेंट लेकर ठगी करने का एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर वहां एसडीपीओ संजय कुमार सिंह के सहयोग से ईचागढ़ पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला झारवो स्थित मैसर सोमवारी महतो की दुकान से फर्जी कंपनी के नाम पर करीब 54 लाख का रॉड और सीमेंट लेकर गबन करने के व ब्लैकमेल चेक की चोरी का है। इसके खिलाफ बिहार के बक्सर जिला के ढकाईच सिमरी के अजय कुमार यादव के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक झारवा स्थित मैसर सोमवारी महतो सहित रघुनाथपुर, आदित्यपुर व जमशेदपुर के कई व्यवसायियों से आयरन श्रृंगल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथों में निर्माण कार्य में लगने के नाम पर फर्जी वर्क ऑर्डर देकर करोड़ों का रॉड व सीमेंट की आपूर्ति कराई गई है। अजय कुमार यादव उर्फ संजय कुमार तिवारी उर्फ टुनटुन ने हर जगह रॉड सीमेंट व्यवसायियों से संबंध स्थापित कर अगस्त 2022 से फर्जी वर्क ऑर्डर देकर सामानों की आपूर्ति कराई थी। इसके अलावा भी उसके खिलाफ ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अजय कुमार यादव हम लोग के यहाँ संपर्क करने आया और फर्जी दस्तावेज देकर मेरे से और मेरे पत्नी के नाम से लगभग 51 लाख रुपया का ये सामान लेकर मेरे को केवल 7.5 लाख रुपया दिया गया है। बाकी 42,98,000 अभी भी बाकी है। फिर मैंने जमशेदपुर के व्यवसाय के द्वारा मेरे से संपर्क हुआ तो उस समय वो लोग बताया कि आदमी है। तो हम पता लगाए और हम पुलिस को सूचना दिए। पुलिस द्वारा और हमारा यहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया। जाल बिछाकर उसको बुलाया गया और मेरे यहाँ से गिरफ्तार किया गया। सरायकेला थाना क्षेत्र के सिन्नी रेलवे स्टेशन के पास एक नाबालिग छात्र द्वारा पुलिस के डर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ रोष जताया। इस बीच मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सरायकेला थाना के सहायक पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी नीतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार के पास रहने वाले 16 वर्षीय 9वीं कक्षा के छात्र सागर राणा ने बीते दिनों एक सेकेंड हैंड मोबाइल फोन खरीदा था जो चोरी का था। इस बीच सिम कार्ड लगाकर फोन उपयोग करने के बाद जमशेदपुर के साकची थाना पुलिस ने सरायकेला पुलिस से संपर्क साधा और अनुसंधान में पता चला कि छात्र चोरी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है। इधर पुलिस द्वारा मामले के संबंध में जांच शुरू की गई। इस बीच पुलिस कर्मियों द्वारा नाबालिग छात्र के घर जाकर उसकी खोजबीन शुरू की गई। मामले की जानकारी नाबालिग छात्र को लगी, जिसके बाद बीते रात उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इधर घटना के बाद आक्रोशित सरायकेला बाजार व आसपास के रहने वाले लोगों ने बड़ी संख्या में थाना पहुंचकर विरोध करते हुए थाने का घेराव किया। साथ ही नाबालिग को डराने धमकाने वाले सहायक पुलिसकर्मी के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि पुलिस जांच के नाम पर डराने धमकाने और दबाव दिए जाने के चलते ही छात्र ने अपनी जान दे दी है। मामले को गंभीरता को देखते हुए सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने तत्काल थाना प्रभारी नीतीश कुमार और सहायक पुलिसकर्मी को प्रभाव से हटा दिया। वहीं सहायक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी तेज की गई है। एसडीपीओ ने बताया कि जल्द सहायक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की जाएगी। जिन्होंने आप जान ही रहे सुबह से एक यहाँ पर एक उनकी डिमांड थी कि इसमें जो है इसमें निष्पक्ष जांच हो। उनका ऐसा एलिगेशन था कि इसमें जो है थाना प्रभारी इस जांच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ही बड़े 2 कदम उठाए गए हैं। पहला ये कि इसकी जो जांच है वो एक इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर से करवाई जाएगी, जो कि यहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर हैं रामनु, उनसे करवाई जाएगी। और
थाना प्रभारी किसी तरह से जांच को इन्फ्लुएंस ना करें और लोगों के मन में ये रहे कि हाँ भाई निष्पक्ष जांच हो रही है, उसके लिए तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को भी चार्ज से हटाया गया है एसपी सर द्वारा। ये एसपी सर ने ही डिसीजन लिए हैं और मैं यहाँ पे कम्युनिकेट किया है मेरे द्वारा लोगों को, तो लोग जो है इससे थोड़ा संतुष्ट हुए। एसपीओ के साथ हम यहाँ पब्लिकली हमने अनाउंस किया है, उस एसपीओ के बारे में अभी हमें जानकारी मिली कि उसका जो उसकी गतिविधि थी, जो उसका व्यवहार था लोगों के प्रति बहुत ही गंदा था, बहुत ही ज़्यादा मिसयूज कर रहा था वो अपनी पोजीशन। और इधर टाटा स्टील एशियाई जूनियर ओपन एंड गर्ल्स चेस चैंपियनशिप 2023 का औपचारिक उद्घाटन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद एवं टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान श्री विश्वनाथ आनंद ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि टाटा स्टील अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेस चैंपियनशिप का आयोजन कर रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चेस को बढ़ावा देने के लिए हम अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जिसमें प्रतिभावान बच्चों को इसका विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इंस्टीट्यूट के 3 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है और हमें बेहद खुशी है कि चेस के क्षेत्र में भी भारत का नाम रोशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि 19वीं एशियाई चेस चैंपियनशिप में भारत की किताब जीतने का 100% उम्मीद है। चीन में होने वाले एशियाड में पहली बार चेस को शामिल किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल में भी चेस है, लेकिन हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकेंगे। It's also tradition. Tamil Nadu always had a tradition where a lot of people were playing chess. It was more popular. It started with that lead, and I think the lead continues. But we see that other parts of the country are catching up. The gap is closing a little bit. But it's true that even in the south, it's not all states. So there was this tradition starting from Manuel Aaron, and then the first 4 international masters were from Tamil Nadu, everything. So just like in other countries, once a tradition starts, that strength stays for a long time. I think the fact that they support so much activity itself is good. I mean, every time you have a big competition, people come and play. Youngsters can see others play. Then they're inspired to try on their own. So you get that. What is an extra benefit is that when you get the desire to play, and you're from Jamshedpur or maybe the surroundings, there's a fantastic academy here where you can learn. So that already improves your chances much more. I think in general, one day we will see some breakthrough, and then it will have been due to all the infrastructure that was put in place here, primarily by Tata. और उधर सानग्राम पंचायत के आधा दर्जन गांव के सैकड़ों बिजली उपभोक्ता डर के साए में जी रहे हैं। बिजली कनेक्शन के नाम पर सभी से 2400 रुपए लिए गए थे, परंतु इसके बाद भी अभी तक किसी को भी वैध कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है। सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन देने की सरकार की योजना थी, जिसके तहत जिन गांवों तक बिजली नहीं पहुंचती थी, उन गांवों में केवल कनेक्शन देकर बिजली से गरीब परिवारों को जोड़ा गया। मगर बिजली कनेक्शन देने के नाम पर प्रत्येक घर से 2400 रुपए मीटर के नाम पर वसूला गया। वहीं आधार कार्ड एवं फॉर्म भर कर देने के बाद भी इन उपभोक्ताओं को वैध कनेक्शन नहीं मिला। घरों में मीटर लगा दिया गया है, गांव के खंभे से तार जोड़ दिया गया है और घरों में बिजली भी है, मगर इन उपभोक्ताओं को रोज एक डर सता रहा है कि बिजली विभाग छापेमारी कर कहीं केस दर्ज ना कर दे। आया था पता नहीं वो लाइन का, तो उसमें 2400 रुपया लगा, 2000 रुपया कनेक्शन का, 400 रुपया मीटर का, और रसीद वसीद कुछ भी नहीं दिया, और अभी तक लाइन का बिल एक बार भी नहीं आया है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। अभी चोरी जैसे ही लग रहा है, चोरी करके ही जैसे लिए हैं लाइन, ऐसे लग रहा है। पता नहीं अभी कैसे करके। रसीद दिया था? रसीद नहीं, एक सिर्फ कागज़ एक तो दिया था, उसमें कुछ भी नहीं था, खाली वो बिल बनाया था।
वहीं गांव के सनातन सरदार का कहना है कि 3 साल पहले सौभाग्य योजना के तहत हम सभी को उपभोक्ता बनाया गया था एवं पैसे लिए गए थे, परंतु हम लोगों का बिजली विभाग में किसी तरह का नाम दर्ज नहीं है, जिसकी वजह से कंज्यूमर आईडी नहीं बनाया गया और बिजली बिल नहीं आ रहा है। कि जो योजना चल रहा था उस समय जो लोग बिजली नहीं लिए थे वो लोग से दस्तावेज मांगा गया, ठीक है, और जो चार्जर लगता है वो पैसा भी लिया गया, पर उसमें कनेक्शन भी दिया गया, पर अभी तक उनको कनेक्शन लेने के बाद उनका जो ग्राहक आईडी होता है वो अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, दिया नहीं गया है। ऐसा हमारी पंचायत में डुमडिया, सानग्राम और गांव में भी है जो अभियान के समय लिया गया था, ठीक है, उनका ग्राहक आईडी है नहीं और उनको अभी एक डर है कि उनको डर लग रहा है कि हमें ऐसा ना हो कि चोरी के केस में फंसा दिया जाए, ठीक है, जो कि उनको ग्राहक आईडी की ज़रूरत है और वो अपना भुगतान भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमको लग रहा है कहीं ना कहीं बिजली विभाग के द्वारा ठगा गया है लोगों को, ठीक है, अभी पता नहीं कि उसका दस्तावेज हुआ है या नहीं हुआ है। वहीं पंचायत के मुखिया अभिषेक सरदार का कहना है कि बिजली विभाग को कई बार इसकी सूचना दी गई है। गांव में सैकड़ों उपभोक्ता डर के साए में जी रहे हैं। लोगों को बिजली विभाग का डर सता रहा है। वे लोग गरीब ग्रामीणों का पैसा लेकर भाग गए हैं। वहीं घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने जादूगोड़ा के माटीगोड़ा स्थित झामुमो कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्योग के नाम पर आदिवासियों की जमीनों को कैसे लूटा गया इसका खुलासा किया। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि लैंड बैंक से जियाडा ने 2018 में 18 उद्योगपतियों को राखारुआम के पास 158 एकड़ जमीन उद्योग लगाने के लिए आवंटित किया था। इसमें अब तक मात्र एक एक्सेल इंडिया कंपनी ने काम शुरू किया है। बाकी 17 उद्योगपतियों ने कंपनी नहीं खोली। सभी ने सिर्फ जमीन की घेराबंदी कर छोड़ दिया है, जबकि जियाडा का नियम है कि जमीन मिलने के 2 साल के अंदर कंपनी खोल लेनी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार जमीन वापस ले लेगी। 2018 में जमीन आवंटित की गई, 6 साल में कंपनी नहीं खुली। इससे साफ है कि उद्योग घरानों की मंशा कंपनी खोलने की नहीं, जमीन हड़पने की है। विधायक ने डीसी से बैठक बुलाने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष द्वारा एक्सेल इंडिया कंपनी को बंद करने के लिए बेरोजगार कमेटी बनाकर धरना दिया जा रहा है। हमारे विपक्षों का ये जो 18 उद्योग के संबंध में जो हमारी सरकार का जो निर्णय है, हेमंत राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्णय है, जो 18 उद्योग को खोलने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे विपक्ष कुछ द्वारा एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है कि किसी न किसी रूप में क्षेत्र को डिस्टर्ब करके रखे, लेकिन डिस्टर्ब होने हम लोग नहीं देंगे। किसी भी रूप से डिस्टर्ब होने नहीं देंगे हम लोग। 18 उद्योग खोलेगा तो ठीक है, नहीं तो सर उसको सरकार को जमीन वापस करवा देंगे जो नियम के अनुसार। भारत एक सनातन देश है जहां सनातन धर्म महान है। विश्व में भारत सनातन धर्म के लिए विख्यात है। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा स्वार्थ सिद्धि के लिए सनातन धर्म पर विवादित बयानबाजी कर समाज तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर सरायकेला जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किए गए प्रथम वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मुख्य रूप से शामिल हुए, जहां उन्होंने डीएमके के सीएम स्टालिन और ए राजा पर निशाना साधा। मधु कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे विवादित बयानबाजी करने वाले नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी भाषा और धर्म की एक समानता है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भारत जोड़ो यात्रा के वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर कांग्रेस जनों को बधाई देते हुए भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और सफल भारत जोड़ो अभियान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घबराकर गैस सिलेंडरों के दाम में 200 रुपए की कटौती कर दी है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, जिसे रोकने में केंद्र सरकार विफल है। ऐसे में आगामी चुनाव में जुमलेबाजों की सरकार को
कांग्रेस पार्टी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। भारत जोड़ो यात्रा वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित पद यात्रा में कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष अंबुज कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जुटान हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने आकाशवाणी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक पैदल पद यात्रा करते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद एक जनसभा को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा संबोधित भी किया गया। इस मौके पर सरायकेला कांग्रेस जिला प्रभारी संजीव श्रीवास्तव, विधानसभा प्रभारी परितोष सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। ये बात सही है कि ये देश का बहुत पुराना धर्म है जो बनाने वाले सारे लोग देश यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी धर्म को लोग अपने अपने मनाने के लिए स्वतंत्र है और यही खासियत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि ये हमारे धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी प्रकार का इस प्रकार से मतभेद या मनभेद सद्भाव को बिगाड़ने के लिए ऐसे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक एक अलग बात है, लेकिन धार्मिक भावना, सामाजिक भावना कहीं किसी प्रकार का एक दूसरे का विद्वेष ना हो। राजनीतिक इसी रूप से सकारात्मक होनी चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि राजनीति के लिए किसी भी धर्म को उपयोग करना, किसी का समाज का उपयोग करना, ये गलत है। और इधर जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत जुबली पार्क गेट के समीप लगाए गए 60 ठेला दुकानों को टाटा स्टील जुस्को के द्वारा अतिक्रमण का हवाला देकर हटाया गया। इस दौरान एक महिला दुकानदार घायल हो गई। जुबली पार्क गेट के समीप से ग्रेजुएट कॉलेज जाने वाली सड़क के किनारे में लगे नाश्ता चाय के 60 ठेला दुकानों को साकची थाना पुलिस की मौजूदगी में जुस्को के कर्मियों ने हटा दिया। इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति के दुकानों को लगाया गया है। साथ ही ये शिकायत भी आ रही थी कि दुकान का व्यवसायीकरण किया जा रहा था। दुकान लगाकर 10,000 से 15,000 रुपए का भाड़ा वसूला जा रहा था। वहीं इन दुकानों के समीप देर शाम से अड्डेबाजी भी होती है। इसी के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है। वहीं घायल दुकानदार महिला ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के अचानक ये कार्रवाई की गई, जिसमें वे चोटिल भी हो गई। वहीं उनकी ये भी नाराजगी थी कि सरकार रोजगार उपलब्ध के लिए लोन दे रही है, जबकि जेएनएससी और टाटा स्टील उन्हें उजाड़ रही है। लोन के साथ उन्हें जगह भी उपलब्ध कराए ताकि गरीब अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। मामला अचानक आया और अचानक से ये लोग बोलने लगे यहाँ से हटाइए। एक समय भी नहीं दिए, 2-5 मिनट भी नहीं दिए कि हाँ भाई आप लोग आके थोड़ा समय दिया जा रहा, कल खाली कर दिए। कुछ भी नहीं आए और कर दिए। ऊपर से हटाने मतलब इस तरीके से हटा रहे, ये भी नहीं देख रहे कि लेडीज है या जेंट्स, कुछ भी नहीं, गिरा दिए उसके ऊपर पटक दिए। वो थोड़ी देखते हैं कि किसको चोट आ रहा नहीं है। यहाँ तक कि महिलाओं से भी बात करने की तमीज नहीं। मुझे कम से कम 4-5 महीने हो गए। दुकान किसी और का था, अभी हमने रेंट पे लिया है, 2 महीने हो गए और अब पता चल रहा है कि ये जमीन किसी और की है, सब कुछ किसी और का है, तो रेंट किस बात का। यहाँ पर कहीं पर भी जाओ तो लोग रेंट मांगते हैं और वो जमीन या वो साइट किसी और का है, कहीं जेनेसी का है तो कहीं जुस्को का है तो कहीं टाटा का है। तो कम से कम फूड वेंडर को तो दिया जाए ना कि कहीं ना कहीं तो वो स्टॉल लगाए, कहीं ना कहीं वो तो काम कर सके। आखिर हमारा सामान वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है, हम कहाँ जाए? जो फूड वेंडर है वो कहाँ जाए? और इस तरह से अगर सरकार हमसे रेंट लेती है, एक वाजिब कोई रेंट होगा। यहाँ किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से किसी तरह का अमाउंट का बात होता है। उतना अगर हम लोग देने के लिए कैपेबल होते तो कोई बड़ा सा होटल लेते हैं, न कि इस तरह के रोड पे आके हम लोग करते हैं। एक बड़ा अच्छा जगह लेते हैं, 10,000 रेंट से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ 10,000 और 5,000 क्यों पेड करें? हम मेरा जेनेसी से या यहाँ की नगर पालिका जो भी इस संस्था को देखती है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो यहाँ पर मुहैया कराए, हम लोगों को जगह मुहैया कराए। एक फूड वेंडर लाइसेंस देने के साथ साथ हमें जगह भी मुहैया कराए। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 7 सितंबर को पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस की ओर से झारखंड में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अविनाश पांडे ने कहा कि आपसी भाईचारे और प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। एक सवाल के जवाब में अविनाश पांडे ने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा हर दिन नई नई बातें कह रही है। गैर भाजपाई सरकारें हैं, गैर भाजपाई नेता हैं, पार्टियां हैं। आज देश के अंदर में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब मुख्य मुद्दों से जिसके कारण देश की जनता त्रस्त है, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो इस प्रकार के वक्तव्य कर रहे हैं। और कांग्रेस या अन्य सभी विपक्षी दल एक साथ आकर देश को अंतही आपातकालीन स्थिति से बचाने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था की जो दुर्दशा हो रही है उससे देशवासियों को बचाने के लिए एक प्रयत्न शुरू है, जिससे निश्चित रूप से वो घबराए हुए हैं। देखिए, ये लड़ाई हमेशा से जब देश के अंदर में ऐसा महसूस हुआ, चाहे विदेशी ताकतें हों, चाहे साम्राज्य हो, जब लोगों को लगा कि उन्हें गुलाम समझा जा रहा है, इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तब तक कांग्रेस ने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई और जितने भी समझदारी लोग हैं एक साथ आकर प्रदेश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। आज एक जिस प्रकार की अंतही आपातकालीन स्थिति है, जिस प्रकार के देश की राजनीति का स्तर गिर रहा है, देश में अर्थव्यवस्था की दुर्दशा हो रही है, इन सब से निजात दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व और सुनील के मार्गदर्शन में ये एक प्रकार से एक आंदोलन शुरू है, जहाँ पे लोगों को जन जागृत करते हुए इन ताकतों को विरोध करते हुए एकत्र करना है और इन्हें सरकार से सही पोषण देश रोशन के नारे को बुलंद करते हुए जिले में राष्ट्रीय पोषण माह का प्रचार अभियान प्रारंभ हुआ। सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा शुक्रवार को जिला संग्रहालय के बाहर झंडा दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर उपायुक्त ने सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाने के लिए शपथ दिलाई। इस दौरान उपायुक्त ने हस्ताक्षर अभियान भी प्रारंभ किया है ताकि हर घर तक पोषण का संदेश पहुंच सके। उपायुक्त ने कहा कि एक माह तक ये जागरूकता रथ विभिन्न प्रखंडों का दौरा करेगी और लोगों को पोषण संबंधित जानकारी प्रदान करेगी। आयोजन किया जा रहा है और 1 सितंबर से माह के अंत तक ये जारी रहेगा। ऐसे तो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से और VHSND के माध्यम से नियमित रूप से कुपोषण को दूर करने के लिए और सही पोषण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस माह में विशेष रूप से प्रचार रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा और साथ ही साथ हमारे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से कुपोषण के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जाएगा और सामाजिक प्रयासों से कुपोषण को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।